कैलकुलस मैथ का टॉपिक है ऑल्दो, बट फिजिक्स में शुरुआत से ही एप्लीकेशंस में आ जाता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको पढ़ा देते हैं। बहुत डेप्थ में नहीं पढ़ाएंगे, एक लेवल तक पढ़ाएंगे जहां तक कि तुम्हें फिजिक्स में जिस लेवल तक का यूज होगा उससे 2 स्टेप आगे तक ही पढ़ाऊंगा, है ना। और सर्टेनली बच्चे समझ जाते हैं अगर ध्यान से देखें तो, अदरवाइज फिर बहुत स्ट्रगल करते हैं बच्चों। कैलकुलस का 2 पार्ट है, वन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन, एक को डिफरेंशिएशन बोलते हैं, दूसरा पार्ट है दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन, है ना। तो ये दोनों पार्ट पढ़ना है, 2-3 लेक्चर्स लगभग इस पे लगेंगे। हमें इस पे ज्यादा फोकस करना है क्योंकि जो ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा वो तो तुमने 10th में पढ़ा था, उसको तो समझो कि हमने रिवाइज कराया। जो अलजेब्रा में थोड़ा सा कुछ डिस्कस किया उसको रिवाइज करवाया। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस तो मैंने पढ़ाया भी नहीं। अल्फा बीटा क्या होता है तुम लोग जानते हो, ये नया है। तो ये है क्या, व्हाट इज डिफरेंशिएशन, व्हाट इज इंटीग्रेशन, ठीक है। तो पहले एक रफ आइडिया दूंगा कि डिफरेंशिएशन क्या है। सो दिस इज डिफरेंशिएशन इज समथिंग जो हमें किसी भी चेंज, जो कोई क्वांटिटी है चेंज हो रहा है, वेरी कर रहा है, तो किस रेट से चेंज हो रहा है उसके बारे में बताता है। सो दिस टेल्स अस अबाउट rate of change of one variable with respect to other variable। कहोगे सर ये क्या है, वेरिएबल क्या है? वेरिएबल मींस जो चेंज हो, है ना। जैसे टाइम चेंज हो रहा है, तुम घर से निकलते हो बाइक से तो तुम्हारा डिस्टेंस अपने घर से चेंज हो रहा है, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। जैसे से टाइम स्पेंड हो रहा है तुम्हारा डिस्टेंस घर से चेंज हो रहा है। हम कहेंगे कि जो डिस्टेंस चेंज होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। और तुम लोग इसको जानते हो क्या डिफाइन किया गया है, वेलोसिटी या स्पीड, है ना। हम लोग डिस्कस करेंगे कि वेलोसिटी क्या होता है और स्पीड क्या होता है, ठीक है। वैसे ही तुम लोगों ने और पढ़ा होगा 10th में कि वेलोसिटी भी टाइम के साथ चेंज करता है। अभी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है, बाद में वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड हो गया, 4 मीटर पर सेकेंड हो गया, चेंज हो रहा है टाइम के साथ, ठीक है। ये भी एक रेट ऑफ चेंज है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के साथ चेंज हो रहा है। और भी चेंज का एग्जांपल बताता हूं। अगर तुम मार्केट से गए एप्पल खरीदने तो तुम उसको कितना पैसे दोगे वो डिपेंड करेगा कि तुम उससे कितने एप्पल ले रहे हो, 1 kg, 2 kg, 3 kg। तो जो मनी तुम दे रहे हो दैट डिपेंड्स ऑन द कितना ये ले रहे हो, है ना। फंक्शंस में थोड़ा सा बताया था। तो रेट होता है कि क्या है रेट, मतलब 1 kg का कितना है। अगर हम 3 kg लिए तो पर kg हमें क्या पड़ा, हो सकता है थोड़ा सस्ता पड़ता है, अलग रेट हो जाता है, हो सकता है कोई कहे नहीं कांस्टेंट रहेगा। तो वैसे ही रेट बताता है। तो वहां पे जो मनी का चेंज था वो किस पे डिपेंड कर रहा था, अमाउंट ऑफ एप्पल। तो ये थोड़ा सा क्लियर हो गया, डिफरेंशिएशन रेट ऑफ चेंज बताता है। व्हाट इज इंटीग्रेशन, सो रफ आइडिया बता रहा हूं। इंटीग्रेशन इज ए वे ऑफ समेशन। इंटीग्रेशन मतलब एडिशन, दिमाग में रखना, ऐड करता है, जोड़ता है। इंटीग्रेट करना मतलब ऐड करना, समेशन है ना।
तो ये कैसे समेशन है? समेशन तो कहोगे सर हमने पढ़ा है 2 + 2 4 होता है, 4 + 2 6 होता है, वैसा उससे थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन करता क्या है? एडिशन। तो एक रफ आइडिया पता चल गया कि हम लोग कैलकुलस का जो 2 पार्ट है वो 2 पार्ट में क्या है। ऋषभ सोनी नाम यस सर। कुछ समझ में आया? थोड़ा थोड़ा व्हाट इज हाँ सर। इंटीग्रेशन, एक रफ आइडिया है हाँ ना? सर। लिख लो इसको। रुक जाइए सर। तन्मय कहाँ है? तन्मय आजकल पूछ नहीं रहा है क्वेश्चन। हाँ सर, हूँ ना, लिख रहा हूँ सर। ठीक है। दर्शना, दर्शना कनेक्टेड है? दर्शना शिरोरे, हाँ। कुछ डाउट आएगा तो बताना, और यहाँ से सबको समझ में आना चाहिए, कुछ बड़ा चीज नहीं पढ़ाऊंगा मैं। सो बच्चों, इसको पढ़ाने का क्या तरीका होगा कि डिफरेंशिएशन में हम लोग क्या क्या देखेंगे, पहले एक ओवरऑल आइडिया होना चाहिए। सो इन डिफरेंशिएशन वी विल सी, जो हम शॉर्टकट में बताएं कि डिफरेंशिएशन क्या है उसको थोड़ा और एक्सप्लेन करेंगे। व्हाट इज डिफरेंशिएशन, है ना? तो अच्छे से समझाएंगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन है क्या? हमने तो बहुत शॉर्ट में समझा। दूसरा, सेकेंड इज कि अगर डिफरेंशिएशन समझ लिए तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, हाउ टू डिफरेंशिएट ए फंक्शन, है ना? ये कैलकुलेशन पार्ट है, हाउ टू डिफरेंशिएट, ये करेंगे। और जब डिफरेंशिएशन सीख लिया तो कहोगे सर ये डिफरेंशिएट करेंगे क्या, इससे क्या फायदा होगा, व्हाट इज एप्लीकेशन। सो तीसरा पार्ट होगा एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है ना? So this is the way we will proceed in this chapter. Same way जब इंटीग्रेशन पढ़ाऊंगा तो वहां भी यही फॉलो करूंगा। What is integration, how to integrate, and third part is application of integration. हालांकि एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन तो पूरे आगे फिजिक्स में देखेंगे, एप्लीकेशंस में आएगा, है ना? तो बच्चों यहां से हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे, और ये थोड़ा टफ है। दैट्स व्हाई जनरली कहीं भी तुम देखोगे जो मैथ में सॉरी फिजिक्स में पढ़ा रहे हैं कैलकुलस, तो ये वाला पार्ट नहीं बताते हैं, सिंपली फॉर्मूला से स्टार्ट करते हैं, हाउ टू डिफरेंशिएट। यहां से मैं स्टार्ट करूंगा, तुम लोग यहां से एंजॉय करना शुरू कर दोगे, क्योंकि दिमाग नहीं लगाना है कैसे डिफरेंशिएट करना है, बट जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा, जो जहां पे तुम खुद से अप्लाई कर सकते हो, समझ सकते हो, वो अच्छे से तभी कर पाओगे जब ये पता है। मैक्सिमम लोग इसको स्किप करते हैं। ठीक है, तो मैं अभी स्टार्ट करूंगा व्हाट इज डिफरेंशिएशन से। तो मैं इसको मिटा रहा हूं बच्चों। सो व्हाट इज डिफरेंशिएशन, ये हमने कहा थोड़ा टफ है, तो ध्यान देना, उसके बाद की चीजें बहुत आसान हो जाएगी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा रहा था बच्चों, तो हमने थोड़ा सा बताया था ग्राफ, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशंस, और इनफैक्ट सर्कल का इक्वेशंस। कोई भी फंक्शन रहेगा उसका एक ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, जैसे y और x, ये दो वेरिएबल है, y डिपेंड्स ऑन x, y इज ए फंक्शन ऑफ x। फंक्शन भी हमने पढ़ा दिया, जैसे y इज इक्वल टू सपोज x² प्लस 1 है। लेट्स एग्जांपल बता रहा हूं,
x का वैल्यू अलग अलग पुट करोगे, यू विल गेट डिफरेंट वैल्यू ऑफ y. x इज इक्वल टू सपोज 1 है तो y इज इक्वल टू कुछ है, x इज इक्वल टू 2 है, y इज इक्वल टू कुछ है, एंड यू कैन ड्रॉ द ग्राफ. इसका ग्राफ सपोज कुछ ऐसा हो रहा है, ये सपोज ग्राफ, इसका नहीं कोई भी एक फंक्शन ले लिया. सो y वर्सेस x का ये ग्राफ है. इस ग्राफ को देख करके तुम क्या बता सकते हो? तुम कहोगे सर जिस समय ये x सपोज x1 है उस समय y का वैल्यू ये है, जिस समय ये x सपोज इतना है उस समय y का वैल्यू ये है, इतना है y का वैल्यू, है ना? ये ग्राफ मुझे बता रहा है. कोई दिक्कत इसमें? सो ग्राफ का मीनिंग समझ में आ गया तुम्हें? मैं थोड़ा सा अच्छे से ग्राफ ड्रॉ करता हूं. बच्चों ये y वर्सेस x का ये ग्राफ दे दिया है मैंने, और सपोज एक पॉइंट यहाँ पे कोई पॉइंट है, सपोज इसका कोऑर्डिनेट सपोज x1 है, ये पॉइंट सपोज p है, इस पॉइंट को इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये कोऑर्डिनेट y1 है, y कोऑर्डिनेट. एक दूसरा पॉइंट ले लिया q, q का x कोऑर्डिनेट है सपोज x2 और इसका कुछ y कोऑर्डिनेट होगा, ये है y2. तो ऐसे आपने कैलकुलस पढ़ाना शुरू किया और ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे आ गए, तो यहां से समझाऊंगा मैं और फिर रिलेट करके तुम्हें कैलकुलस पे शिफ्ट कर जाओगे, पता नहीं चलेगा कैसे कैलकुलस पे शिफ्ट हो गए. ठीक है, तो एकदम प्यार से सुनते रहना इसको. ये जो अभी हमने लिया y और x का ग्राफ, y का वैल्यू डिपेंड्स ऑन x. फॉर डिफरेंट x देयर विल बी डिफरेंट वैल्यू ऑफ y. अगर x में चेंज किया तो y में भी चेंज होगा. जैसे x1 पे y का वैल्यू y1 है, x2 पे y का वैल्यू y2 है. तो अगर मैं पूछूं कि x में चेंज किया इतना, x1 से x2 गया, दैट मीन्स ये क्वांटिटी है x2 माइनस x1. लैंग्वेज समझते रहना. x में चेंज किया x2 माइनस x1, तो व्हाट इज चेंज इन y? y में चेंज हुआ ये y1 और ये टोटल y2, ये हुआ चेंज इन y, y2 माइनस y1. यस प्रेम, आई नो कि तुमने लेट ज्वाइन किया है, बट इतना तो जनरली समझ में आता है. एंड व्हाट्सएप करना मुझे, मैं तुम्हें पीछे के लेक्चर्स का लिंक भेज दूंगा. प्रेम ने कुछ मैसेज किया था. ठीक है. सो मैं ये कह रहा हूं कि x में चेंज कितना किया बच्चों, एकदम ध्यान से देखना. x2 माइनस x1 चेंज हुआ है, there is a change in x this amount, then corresponding change in y is y2 minus y1. देखो मैंने पूरा लिखा नहीं, इसको ध्यान से सुनना. if there is a change in x by amount x2 minus x1, then corresponding change in y is this. Clear? सर वो आपने y क्यों लिखा है वो ब्रैकेट के आगे? अरे ये तो इसका y है, इसका पहले अच्छा, वाला. ओके. ठीक है.
क्योंकि ये बोर्ड बहुत बड़ा नहीं तो मैं पूरा लिखूंगा तो पूरा भर जाएगा, इससे मैंने लिखा नहीं। तो देखो अब हमें क्या निकालना है इसमें, रेट ऑफ चेंज। जैसे अगर मैं पूछूं कि तुम घर से निकले, मैं एग्जांपल लेता हूं, घर से निकले 2 घंटे तुम्हें लगा, तुम अपने एक दूसरे फ्रेंड के घर पहुंचे जो कि 50 किलोमीटर दूर था, तो तुम कहोगे कि तुम्हारा डिस्टेंस 2 घंटे में 50 किलोमीटर चेंज हुआ। कोई पूछेगा बताओ क्या स्पीड था तुम्हारा, तुम कहोगे कि मेरा एवरेज स्पीड, एवरेज कितना चेंज हुआ 1 घंटे में, तो 50 किलोमीटर डिवाइड बाई 2, 25 किलोमीटर पर आवर, ऐसे बोलते हो। सो क्या ये हर मोमेंट पे तुम्हारा बाइक का स्पीड 25 किलोमीटर पर मोमेंट आवर था क्या? नहीं, कभी ज्यादा रहा होगा, कभी कम रहा होगा, कहाँ जहां पे क्राउड रहा होगा वहां पे तो और भी कम रहा होगा। लेकिन तुमने क्या बताया कि 50 किलोमीटर चला है 2 घंटे में, तो एवरेज स्पीड है, एवरेज वर्ड यूज कर लेते हो। तो जब कोई चीज इंटरवल में आता है ना, उस केस में हम लोग क्या बोलते हैं, एवरेज ये है। इज इट क्लियर? मैं पूछूं कि व्हाट इज चेंज इन वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स पर यूनिट चेंज इन एक्स, तो x2 माइनस x1 हुआ तो इतना हुआ, तो y में कितना चेंज होगा अगर x में यूनिट चेंज होगा, तो यूनिट 1, तो यूनिटरी मेथड जानते हो तुम लोग। बच्चों यही सबसे इंपॉर्टेंट एकदम समझना, ये क्वांटिटी क्या है, x में यूनिट चेंज होगा तो y में कितना चेंज होगा, और जब यूनिट की बात करते हैं ना उसी को बोलते हैं रेट। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको मैं बोलूंगा दिस इज, और चूंकि इंटरवल में ले रहे हैं इसलिए एवरेज वर्ड यूज करेंगे, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to x in the interval x2 minus x1। क्या ये समझ में आया? समझ में आया तो इसको लिख लो। ये 1 इक्वल टू ये नहीं लिखा है, मैंने लिखा ये इक्वल का साइन नहीं है, मैं तो ऐसे एरो दे दिया हूं, इसके साथ मैंने बहुत सारा लैंग्वेज बोला। हितेश पाटिल, दिस इज नॉट इक्वल का साइन। Yes, sir. ये जो शॉर्टकट में मैंने लिख दिया, तुम्हें लिखने के लिए बोला इफ देयर इज ए चेंज इन x by amount x2 minus x1 then corresponding change in y is y2 minus y1। सुना ये पूरा लैंग्वेज? उसको मैंने शॉर्ट में इतना लिख Yes, दिया, sir. समझो। Yes, हमने got it, sir. x में चेंज हुआ यूनिट, 1 चेंज हुआ x में, तो y में कितना चेंज होगा, तो दिस डिवाइड बाय x2 माइनस x1। जैसे कहते हो कि 2 kg का प्राइस एप्पल का 500, तो 1 kg का क्या हो जाएगा, 500 डिवाइड बाय 2 kg। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. इक्वल टू नहीं है। सो बच्चों अभी हमें क्या समझाने की कोशिश किया मैंने कि इसको क्या बोलेंगे, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, ये बोलेंगे इसको। इसमें शायद अब किसी को दिक्कत नहीं होगा। अब क्या करते हैं, इस p पॉइंट, सर हाँ बोलो। वो सेकंड वाले का एक बार एग्जांपल हो ना, 1 वाले का। सो बच्चों अभी हमने समझाया तुम लोग को डिफरेंट एग्जांपल्स लेकर के, जिसका रिकॉर्ड नहीं हुआ, कि हम जब रेट की बात करते हैं तो यूनिट में कितना चेंज हुआ है, तो जरूरी नहीं कि यूनिट में कितना हो, हम एवरेज निकालते हैं।
इस इंटरवल में इतना चेंज हुआ तो हम गेस करते हैं कि यूनिट में क्या होता है, तो हमने ये निकाला, इसको बोलते हैं एवरेज रेट। अब हम बात करते हैं कि अगर हम इस इंटरवल में नहीं, मैं ना एवरेज रेट देखता हूं इस इंटरवल में, सपोज यहां पे एक्स में चेंज यहां से यहां इतना हुआ, एक्स में चेंज। अब दूसरी चीज इसको मैं ये भी बोल देता हूं, देखो y2 माइनस y1, इसको बोलूंगा चेंज इन y, तो इसको ऐसे लिखते हैं बच्चों, डेल्टा y। इसको लिखते हैं डेल्टा y। डेल्टा का मतलब होता है चेंज, एक नया सिंबल आ गया तुम्हारे लिए। डेल्टा मीन्स चेंज, चेंज इन y। चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब ये y2 माइनस y1 को लिखा। सिमिलरली इसको क्या लिखूंगा, डेल्टा x। तो ये क्वांटिटी को अभी हमने कहा डेल्टा y अपॉन डेल्टा x क्या बताता है, तो तुम कहोगे ये एग्जैक्टली है एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to x in interval delta x। है या नहीं? जैसे मैंने लिखा तुम भी नोट्स में ऐसे ही लिखो। सर मतलब आपने ऊपर बोला था y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, उसका ही अगला स्टेप ये रहेगा ना, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। जी हाँ, इसी को लिखा, इसी को कहा ना कि डेल्टा y लिखते हैं, चेंज इन y ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये बड़ा है ना, थोड़ा छोटा कर दिया। बड़ा का मतलब इतना बड़ा में लिखा है, देखो इतना छोटा में लिखा है ना। अब सिंबल समझ में आ गया, डेल्टा का मतलब क्या होता है, चेंज। चेंज का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। अब सुनना यहाँ पे, अभी हमने ये चेक करता हूं कि ये जो क्वांटिटी है, पहले ये बताता हूं, ये थोड़ा सा मिस कर दिया समझाने में। ये जो क्वांटिटी है ये है क्या, y2 माइनस y1 ये है, और x2 माइनस x1 ये है। सो दिस बाय दिस, इस ग्राफ में देखो, इस पर्टिकुलर ग्राफ में दिस अपॉन दिस, ये जो P पॉइंट और Q पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से मिला दिया, तो ये जो स्ट्रेट लाइन बना है, ये x एक्सिस से अगर थीटा एंगल बना रहा है तो टाइम थीटा क्या है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। बहुत बढ़िया। तो ये जो क्वांटिटी है ये तो टाइम थीटा है कि नहीं? और टाइम थीटा को हम क्या बोलते हैं, टाइम थीटा क्या है, ये लाइन PQ लाइन का स्लोप, इसको क्या बोलते हैं टाइम थीटा को, स्लोप ऑफ द लाइन PQ। अगर कोई लाइन कर्व को 2 पॉइंट पे कट करता है तो उसको बोलते हैं सेकेंड। तो ये क्या है, ये क्वांटिटी है स्लोप ऑफ सेकेंड PQ। अब समझना इसको, मतलब स्लोप ऑफ सेकेंड PQ जो बताएगा वो क्या बताएगा, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। इसी क्वांटिटी को हमने पहले कहा कि ये क्या है, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x है। और यही क्वांटिटी को हम ग्राफ में देख रहे हैं, इसको एक और नाम दिया था स्लोप ऑफ द सेकेंड। जो इनिशियल पॉइंट है फाइनल पॉइंट को मिला दिया स्ट्रेट लाइन से ग्राफ में, तो जो लाइन बना है वो लाइन एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रहा है उसका टाइम थीटा है। ये हमने पिछले क्लास में पढ़ाया था। तो रिलेशन समझ में आया कुछ?
ये जो क्वांटिटी है एक तरीके से इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या डिफाइन किया, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, और यही क्या है, स्लोप ऑफ द secant. secant का मतलब द लाइन विच कट्स इंटरसेक्ट द कर्व एट 2 पॉइंट। तो तुम्हारे नोटबुक में ये होना चाहिए, अभी मैं इसको मिटा रहा हूं क्योंकि हमारे पास जगह कम है। डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, ये है एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू स्लोप ऑफ द secant। अब मैं क्या करता हूं, अपना इंटरवल चेंज करता हूं। देखो बच्चों, कैलकुलस में शिफ्ट करेंगे, हमने इंटरवल इतना बड़ा से इतना बड़ा ले लिया। अगर मैं पूछूं बताओ इस इंटरवल में एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x क्या है, ग्राफ में दिखाना है, तो तुम कहोगे सर बहुत सिंपल, ये वाले स्ट्रेट लाइन का स्लोप होगा, अलग हो जाएगा इस पर्टिकुलर ग्राफ में। इस इंटरवल में एवरेज रेट ऑफ चेंज अलग है, इस इंटरवल में अलग है। हमने डेल्टा x को और कम करते हैं और छोटा कर दिया, इस इंटरवल में क्या है, तुम कहोगे सर ये वाला सेकंड का स्लोप होगा। बच्चों ये क्वांटिटी जो है ना, Q पॉइंट को हम नजदीक ला रहे हैं, नजदीक ला रहे हैं, P पॉइंट मतलब डेल्टा x को कम करते जा रहे हैं, कम करते जा रहे हैं, कम करते जा रहे हैं, बहुत छोटा कर दिया, बहुत ही छोटा, मतलब जितना छोटा तुम सोच सकते हो उससे भी छोटा, मतलब कितना 0.01 नहीं और छोटा, मतलब Q पॉइंट को ऑलमोस्ट P पॉइंट पे ले आया। अब समझना लैंग्वेज, ये कैलकुलस है एक्चुअली। डेल्टा x को क्या कर दिया, छोटा करते करते करते, जीरो नहीं किया, ऑलमोस्ट जीरो कर दिया, नॉट जीरो। Q पॉइंट को P पॉइंट पे कॉन्साइड नहीं करा, ऑलमोस्ट कॉन्साइड कर रहा है। ये पॉइंट लगभग यही आ गया, यही, मतलब उसको बोलते हैं डेल्टा x जो मैं कर रहा हूं, छोटा कर रहा हूं, छोटा कर रहा हूं, दिस इज कॉल्ड डेल्टा x टेंड्स टू जीरो। ये जो सिंबल दिया है ना, इसको बोलते हैं टेंड्स टू। बच्चों कैलकुलस में इन कर रहा हूं, बहुत न्यू चैप्टर में। ये क्वांटिटी था, दो चीजें हमने बताया था। अब इसी में इंटरवल को हमने चेंज करते 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 इंटरवल को ले आया बहुत छोटा, बहुत छोटा, जितना छोटा तुम सोच सकते हो उससे भी छोटा, बट नॉट जीरो। इसको लिखने का तरीका होता है, जो मैं इतना लैंग्वेज में बोल रहा हूं, मैं लिखूंगा ऐसे, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x और लिमिट, ऐसे लिखते हैं, डरना नहीं, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू जीरो। मतलब कहा कि हमें रेट ऑफ चेंज, ये क्वांटिटी निकालना है जब डेल्टा x बहुत छोटा है। तो बच्चों जब ये Q पॉइंट ऑलमोस्ट यहां हो जाएगा, तो अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x कहूं, तो वो किस स्ट्रेट लाइन का स्लोप बताएगा, P और Q पॉइंट एक ही पॉइंट हो गया, एक ही पॉइंट हो गया। तो ये जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे वो कर्व पे टेंजेंट होगा कि नहीं। सेकेंड और टेंजेंट में डिफरेंस जानते हो ना? होगा सर। यस सर। तो ये क्या हो जाएगा, यस सर। तो वो जो सेकेंड था, डेल्टा एक्स को कम करते गए, कम करते गए, कम करते गए, डेल्टा एक्स ऑलमोस्ट जीरो हो गया, मतलब क्यू ऑलमोस्ट पी पॉइंट पे ही पहुंच गया है। मतलब अब जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे वो कर्व को दो पॉइंट पे कट नहीं कर रहा है, कर्व को एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है, उसको बोलते हैं कि वो लाइन उस ग्राफ का टेंजेंट है। इज इट क्लियर? यस सर, क्लियर। यस सर। अब सुनना, अब इस क्वांटिटी देखो, यही तुम एकदम कैलकुलस में इन कर गए हो बच्चों। ये जो क्वांटिटी है इसको हम बोलेंगे
रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। अब इंटरवल क्या है? कोई बड़ा इंटरवल है क्या? नहीं, इंटरवल इज 0, isn't it? इस क्वांटिटी में Yes, sir. इंटरवल क्या है? 0 है। मतलब ये बताएगा एवरेज वर्ड हट जाएगा, इंटरवल ही नहीं है। तो सिंपली हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एवरेज रेट ऑफ Change of y respect to x. चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x इन द इंटरवल हट गया, एट ए पॉइंट। अगर हम ग्राफ में बताएं तो कहेंगे एट ए पॉइंट, मतलब पी पॉइंट का, पी पॉइंट पे, अभी उस स्टैंड पे, उस पोजीशन पे। अगर हम बाइक से चलते हैं, जैसे टाइम के रेस्पेक्ट में कोई चीजें चेंज होती है, जैसे मैंने कहा स्पीड, तो मैंने बताया पहले एवरेज स्पीड। लेकिन अगर मैं पूछूं कि किसी इंस्टेंट पे तुम्हारा क्या स्पीड है, तो तुम कहोगे अपना स्पीडोमीटर देखोगे, वहां दिखाएगा 50 किलोमीटर पर आवर, तो कहोगे कि उस मोमेंट पे तुम 50 किलोमीटर पर आवर से जा रहे हो। लेकिन कुछ देर बाद, 10 सेकंड बाद ही हो सकता है कि तुम ब्रेक लगा दियो तो वो कम हो जाएगा, फिर बाद में एक्सेट करो। तो जो स्पीडोमीटर दिखाता है वो बताता है कि उस मोमेंट पे किस रेट से स्पीड से डिस्टेंस चेंज हो रहा है ना, उसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। और जो तुम अभी एग्जांपल लिया था कि 50 किलोमीटर अपने फ्रेंड के घर गए थे 2 घंटे में, तो वो जो स्पीड आया था 25 किलोमीटर पर आवर, वो आया था एवरेज स्पीड। सो एवरेज स्पीड क्या होता है और इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, थोड़ा सा विजुलाइज किया होगा तुम लोगों ने बच्चों। वैसे ही यहां पे पहले मैंने रेट ऑफ चेंज इंटरवल में बताया, तो जब इंटरवल में एवरेज रेट ऑफ चेंज पूछूंगा तो वो उस सेकेंड का स्लोप बताएगा। लेकिन इंटरवल को क्या कर दिया, कम करते करते 0 कर दिया। जब 0 कर दिया तो वो जो रेट ऑफ चेंज बताएगा उसी मोमेंट पे, उसी पोजीशन पे बताएगा। क्योंकि ये ग्राफ है तो मैंने कह दिया एट ए पॉइंट। लेकिन इसको तो हमने कहा था किसके बराबर होता है, दिस इज स्लोप ऑफ, अब सेकेंड लिखूं क्या? नहीं, tangent, slope of tangent to the curve at that point। मतलब कंक्लूजन जैसे ऋषभ ने ड्रॉ किया था, तुमने क्या कहा, किसी ग्राफ का टैंजेंट का स्लोप उस पॉइंट पे y का रेट ऑफ चेंज बता रहा है विथ रेस्पेक्ट टू x, और उसको डिनोट करते हैं इससे। क्या ये क्लैरिटी? रिपीट करो ना। मैंने कहा, रिपीट कर रहा हूं कि किसी ग्राफ का इस पॉइंट पे जो हम टैंजेंट ड्रॉ करेंगे, उस टैंजेंट का स्लोप ये है, और ये है क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। y किस रेट से चेंज हो रहा है, x के रेस्पेक्ट में, उस पोजीशंस पे वो किसके इक्वल होगा, ग्राफ के टैंजेंट के स्लोप के इक्वल। सर ये मतलब ये वाला तभी होगा ना जब वो बहुत छोटा होगा। हाँ, तब तो जब बड़ा था तो यहाँ एवरेज लिखते थे, अब क्या लिखेंगे, इंस्टेंटेनियस। एवरेज वर्ड हट गया, पहले इंटरवल था, इन द इंटरवल लिखा था, अभी क्या लिखा हूं, एट ए पॉइंट, उसी पॉइंट पे, इंटरवल नहीं। पहले सेकंड स्लोप था, अभी किसका स्लोप है, टैंजेंट का स्लोप। ऐसा हम हर एक पॉइंट पर कर सकते हैं। एकदम सही। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर टेंजेंट तभी होगा जब x
अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 होगा, मीन्स बहुत छोटा वैल्यू जब होगा x का तभी टेंजेंट होगा। हाँ, चलो आगे बढ़ता हूँ मैं, चीजें तुम्हें और समझ में आ जाएगी। थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ मैं। तो अभी ये जो दोनों क्वांटिटी मैंने बताया, ये और ये इसके बराबर है, इसी को ये भी बोलते हैं, इसी को ये भी बोलते हैं, मतलब दिस इज इक्वल टू दिस। ये मैंने समझा दिया, कंक्लूजन ड्रॉ कर लिया। अब ये क्वांटिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? अगर इतना बड़ा लिखना है तो ये कन्वीनियंट है क्या? तुमको वैसे बड़ा मेरा पूरा पेन खत्म हो जाएगा लिखने में, स्पेस भी खत्म होगा, दिस इज नॉट कन्वीनियंट, है ना? तुम लोगों का नाम बहुत बड़ा है, ऋषभ समथिंग समथिंग, तो हम क्या हमेशा इतना बड़ा नाम बोलते हैं क्या? शॉर्टकट बोल दिया। तो क्या करते हैं बच्चों, ये कन्वीनियंट नहीं है इतना बड़ा लिखना, तो इसको थोड़ा शॉर्ट में लिखते हैं, थोड़ा शॉर्ट करते हैं। तो सुनना, एक कन्वेंशन लेते हैं, व्हेन डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, इसमें यही था ना, डेल्टा एक्स बहुत छोटा है, बहुत छोटा है इस केस में। तो कैमरा थोड़ा ऊपर कर दो। When delta x is very small, तो उसको लिखने का तरीका बोलते हैं dx, मतलब चेंज इन x बहुत बहुत छोटा है, इतना छोटा कि जितना छोटा तुम एज्यूम करो उससे भी छोटा, इनफाइनिटेसिमली स्मॉल। सो उसको क्या लिखते हैं ऐसे? dx, मतलब dx क्या है? वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन x। समझ में आया ये? डेल्टा एक्स को क्या लिख देंगे बच्चों? dx। डेल्टा एक्स सिंपली लिखा हुआ मतलब x में कोई भी चेंज, 2 भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। लेकिन जब dx लिखा हुआ है, इसका मतलब x में बहुत छोटा चेंज। बच्चों यहाँ पे x में अगर बहुत छोटा चेंज हो रहा है तो तुम देखोगे y में भी बहुत छोटा ही आएगा, y में बहुत बड़ा नहीं होगा। जैसे ये बड़ा था तो ये भी बड़ा था, ये छोटा किया तो ये भी छोटा हुआ, छोटा करते गए, छोटा करते गए। तो उस केस में इसी क्वांटिटी को मैं क्या लिखूंगा? डेल्टा y हो जाएगा dy और डेल्टा x हो जाएगा dx। बच्चों कैलकुलस में तुमने पैर डाल दिया, कैलकुलस वाले जोन में आ गए तुम। इसी को हमने ये लिख दिया। जनरली इतना टीचर कोई नहीं पढ़ाता जो मैंने ऐसे समझाया। इसी क्वांटिटी को ये लिख दिया। बताओ ये है क्या? इसको क्या बोलोगे? ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x एट ए पॉइंट। और ये किसके बराबर है? ये बराबर है स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। इसी क्वांटिटी को ऐसे लिख दिया। यही हमारा यही चीज है, कैलकुलस यही है। इसको बोलेंगे dy अपॉन dx। सर यही स्लोप ऑफ सेकेंड है ना? जी हाँ, स्लोप ऑफ सेकेंड नहीं, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये क्या है? रेट ऑफ, इसी को जस्ट लिख रहा हूं, यहां पे ये क्वांटिटी यही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x एट दैट पॉइंट। और यही क्या है? स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट दैट पॉइंट। तो जितना मैंने पढ़ा है बच्चों, ये समझ में आया? किसी अब इसको इतना बड़ा नहीं लिख के ये लिखेंगे, यही नोटेशन हो गया। तो सर जब बड़ा चेंज रहेगा तब डेल्टा ही लिखने का है ना? हाँ, तब डेल्टा लिखना है। तो अब यहाँ ध्यान दो, वेदांत ने कहा सर एवरीथिंग इज क्लियर। बहुत बढ़िया वेदांत। सुनाओ, अब सुनना थोड़ा सा। तन्मय तुम्हारा भी माइक ऑन है, लक्ष्मी माइक ऑन है, उसको म्यूट कर लो। यही क्वांटिटी पूरी पढ़नी है, यही पढ़ना है। इसको बोलेंगे अभी दिस इज ऑल्सो रिटन एज, देखो इसी क्वांटिटी को हम ऐसे भी लिखते हैं। सुनना, इसी क्वांटिटी को ऐसे भी लिखते हैं और यही क्वांटिटी को बोलते हैं डिफरेंशिएशन। समझना इसको। दिस इज कॉल्ड
डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ये है क्या, मैंने समझा दिया। क्या बताता है, मैंने समझा दिया। व्हाट वी टेल, इसको क्या बोलना है, इसको बोलेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। दिस इज कॉल्ड डिफरेंशियल ऑपरेटर। d अपॉन dx को क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल ऑपरेटर। ऑपरेटर का मतलब होता है जैसे 3 इंटू 2, ये बच्चों ऑपरेटर है। किसका ऑपरेटर, मल्टीप्लीकेशन का। 3 और 2 के बीच में रख दिया तो ये बता रहा है कि 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना। वैसे ही ये बता रहा है कि डिफरेंशिएट करना है, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। अगर डिफरेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में, लेकिन किसको करना है, तो यहां पे दे दूंगा y को करना है। d अपॉन dx डिफरेंशिएट करना है किसको, y। तो बोलेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। अगर बच्चों मैं कहीं पे ऐसे लिखूं, अब इसको मिटा रहा हूं मैं, अगर मैं लिखूं dr अपॉन dt, इसको क्या बोलोगे, डिफरेंशिएशन ऑफ r with respect to t। t मतलब सपोज टाइम है ना। अगर मैं लिखूं dv अपॉन dt, v सपोज वेलोसिटी है, t टाइम है, तो क्या कहेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी Differentiation of v with respect to t। क्लियर। सर इसका एक्सेलरेशन लिख सकते हैं क्या? विथ रिस्पेक्ट टू x, लेकिन किसको डिफरेंशिएट करना है, कुछ भी यहाँ पे रहेगा, देयर शुड बी समथिंग। कोई कहेगा फाइंड दिस, तो कहोगे बताओ यहाँ पे है क्या, किसको डिफरेंशिएट करना है। मैंने कहा दिया इसको x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है, तो कहोगे यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x। समझ में आ रहा सर हम्म, सर डीवी बाई डी एक्सेलरेशन ही है क्या? हाँ एक्सेशन है, वो तो बाद में बताऊंगा। इसी को एक्सेशन कहते हैं। ये है क्या, अगर मैंने लिखा डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू t, बट इससे पहले तो यही समझाना, ये है क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। एक्चुअली में ये क्या है, अगर ये v और ये t है तो इसको क्या बोले थे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओरिजिनली यही है। अब डिफरेंशिएशन कैलकुलस में इसको बोलेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t। इज इट क्लियर। ये एग्जैक्टली मैं कहूं तो अभी हमने क्या समझाया, ये क्या था, किसको ये रिप्रेजेंट किया है, ये रिप्रेजेंट किया है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम को। अब कैलकुलस में इसी चीज को क्या बोलेंगे, इसी को थोड़ा शॉर्ट में बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। एक ही चीज को बोल रहा हूं मैं, सब सारे बच्चे यहां से ध्यान से सुने जो मैं समझा रहा हूं। ये लिखा हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर ऐसे लिखा हो डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स, क्या बोलेंगे इसको, डिफरेंशिएशन ऑफ Differentiation of रिस्पेक्ट टू of एक्स। sin x with respect to x। बहुत बढ़िया। तो मैथमेटिक्स में घुस गया है, फिजिक्स। अगर मैं फिजिक्स के हिसाब से बोलूं ना तो एक्चुअली मैं बोलूंगा साइन एक्स किस रेट से चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के साथ साइन एक्स कैसे चेंज हो रहा है। ये हुआ उसका सेंस, फिजिकल सेंस, जिसको मैंने समझाया। ये है क्या, जिसका आधे घंटे से ज्यादा टाइम दिया उस पे। अब मैथमेटिक्स में बोलेंगे, मैथमेटिक्स में शॉर्ट में कहेंगे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन है। और बाकी कोचिंग, बाकी जगह टीचर यही बताते हैं साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करो, फॉर्मूला बता दिए, बता दिए। वो ये सिर्फ एक लाइन में बोल देते हैं कि इसको ऐसे भी बोलते हैं, बट मैंने इतना देर समझाया। ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स।
Excuse me, sir. हाँ बोलो। Sir, what is the full form of D here? बच्चों डी का कोई फुल फॉर्म D नहीं को है। pronounce डिफरेंशिएशन डी का कोई सुनना है हम? D मतलब डी डिफरेंशिएशन। का कोई फुल फॉर्म नहीं बोलेंगे इसको। हमने कन्वेंशन लिया कि बहुत छोटा चेंज होता है तो इसको dy बोलते हैं, बहुत छोटा चेंज इन x को dx बोलते हैं। अब इसी को मैं ऐसे भी बोल दिया कि इसको ऐसे भी लिखा जाता है, दिस इज कन्वेंशन। सो इसको ये जो क्वांटिटी है ना d अपॉन dx, इसको बोलते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर। ये दिया हुआ है, इसका मतलब हुआ कि डिफरेंशिएट करना है। किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में। किसको डिफरेंशिएट करना है? y को। और सर कुछ महान लोग होते हैं, कुछ महान लोग, ऐसा महान लोग तो मत बनना कहते हैं सर मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हो, डी और डी कट हो गया तो ये बच गया y बाई x, है ना। तो ये महान काम तुम लोग नहीं करना, नहीं तो बहुत डंडे पड़ेंगे हमारी तरफ से, ठीक है। सर हाँ सर डीवाई मतलब कोई भी 2 यूनिट में चेंज हो सकता है ना, मतलब y1 y2 में भी चेंज हो सकता है ना डीवाई मतलब। क्या बोल रहे हो ऋषभ? मैं कंक्लूजन ड्रॉ कर रहा हूं। dy बाई dx क्या बता रहा है? पहले ध्यान से सुनो। ये बता रहा है रेट ऑफ चेंज। किस पॉइंट पे चेंज? किसी पॉइंट पे, एट ए पॉइंट। और ये किसके बराबर होगा? ये किसके बराबर है? तो ये है स्लोप। किसका स्लोप? स्लोप ऑफ टेंजेंट। कौन सा टेंजेंट? टेंजेंट टू द कर्व एट पॉइंट। अब मान लो मैं यहां पूछूं कि बताओ ये x इज इक्वल टू x1 पे व्हाट इज dy बाय dx, व्हाट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तुम कहोगे सर बहुत सिंपल, x1 पॉइंट पे मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं। ये टेंजेंट x एक्सिस से जो एंगल बना रहा है tan θ1। tan θ1 क्या है? ये, इसको ऐसे भी लिख सकता हूं बच्चों dy बाय dx। ये हो गया जनरल। अगर मुझे x1 पॉइंट की बात करना है तो ऐसे लिख देता है एट x1। ये हो गया स्पेसिफिक, एट x1 बता रहा है। तो अभी मैं जनरली हमेशा जनरल की बात करूंगा, dy बाय dx। सर अगर हम y2 पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करें तो? अगर यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो यहाँ का ये इसका स्लोप बताएगा, इस पॉइंट का रेट ऑफ चेंज बता रहा है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया तुम्हें कि तुम बाइक से जा रहे हो, जब सिटी में हो तो तुम्हारा स्पीडोमीटर कुछ दिखा रहा है, सिटी से बाहर चले गए खाली रोड पे दिखा है तो स्पीडोमीटर अलग दिखा रहा है। उस समय का इंस्टेंटेनियस स्पीड अलग है, सिटी में अलग है। इज इट क्लियर? क्लियर है सर। तो अगर मैं पूछूं व्हाट इज योर मतलब फिर स्पीड, वो डिफरेंशिएशन ऑफ y2 विथ रिस्पेक्ट टू x2। नहीं ऐसे नहीं लिखते हैं। देन एक सेकेंड, चलो तुमने अच्छा डाउट पूछा, ऐसे नहीं लिखेंगे। अगर मुझे x2 पॉइंट पे निकालना है तो अभी लिखेंगे ऐसे ही dy बाय dx, ऐसे ही लिखेंगे और यहां पे कह देंगे एट x2, ठीक है। ओके क्लियर है सर। सर तो यहाँ ने ये जनरल हो गया, ये जनरल हो गया। यहाँ पे y2 x2 ये सब नहीं लिखना है, साइड में लिख देंगे। मतलब ये बता रहा है कि इस पॉइंट का, अगर कुछ नहीं लिखा हुआ मतलब जनरल, किसी भी पॉइंट का, किसी भी पॉइंट का मतलब जिस पॉइंट का पूछा जाएगा बाद में हम निकालेंगे उस पॉइंट पे क्या होगा। वी विल डिस्कस ऑन दैट। सर डाउट था हाँ बोलो। सर, अगर वो टेंजेंट हमने जो बनाया वो इतना हॉरिजॉन्टल है कि वो एक्स एक्सिस से मीट ही नहीं करता है ग्राफ के अंदर, तो फिर क्या करेंगे? कैसे फाइंड करेंगे स्लोप? अरे ऋषभ, अगर ऐसा टेंजेंट है तो ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है? 0। नहीं थोड़ा सा स्लैंटिंग है पर मीट नहीं कर रहा है एक्स एक्सिस से। तो स्लैंटिंग है तो कहीं तो मिट करेगा। ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है? ये थीटा है तो ये tan थीटा, कुछ तो होगा। यहाँ से
जो भी यहां से एक्स एक्सिस के पैरेलल कर लो, ये एंगल कुछ आएगा। क्लियर? तुमने कहा ना स्लैंटिंग है, जितना स्लैंटिंग है ये एक्स एक्सिस है, ये जितना स्लैंटिंग है जो भी थीटा है 1 डिग्री है 2 डिग्री है। सर जो फिर वो स्लैंटिंग होगा तो वो निगेट। अब कहा कि सर स्लोप जो है वो ऐसा हो स्लोप। मान लो कि ये ग्राफ है और देखो यहां से एकदम सही सवाल पूछा है। अब ये टेंजेंट एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है? एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है? मोर देन tan थीटा। मोर देन 90 मोर देन 90। tan मोर देन 90 कितना होता है? नेगेटिव। नेगेटिव तो यहाँ पे क्या बोलेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x क्या है? नेगेटिव है। नेगेटिव नेगेटिव का मतलब हुआ, अब सुनना, नेगेटिव का मतलब हुआ कि y घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है। मतलब अब तुम ये कहोगे कि अगर dy अपॉन dx पॉजिटिव है, इसका मतलब कहोगे कि y इंक्रीज हो रहा है, x जैसे से इंक्रीज हो रहा है, y भी इंक्रीज हो रहा है। लेकिन अगर dy बाई dx नेगेटिव है, इसका मतलब हुआ कि जैसे x बढ़ रहा है y घट रहा है। एंड यू कैन सी दिस इन द डायग्राम। x बढ़ रहा है तो y घट रहा है। तो ऐसा सिचुएशन रहेगा तो dy बाई dx निगेटिव होगा। गॉट द कोरिलेशंस? तो बच्चों अभी हमने आज थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया, तुम लोगों ने बहुत सारे सवाल पूछे। चलो अच्छी बात है कि तुम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो दिस इज गुड साइन। सो अभी हमने क्या समझाया कि dy जो भी डिफरेंशिएशन था वो क्या था, व्हाट इज मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन, हाउ टू रिप्रेजेंट द डिफरेंशिएशन, है ना। और ग्राफ में वो क्या चीज है जो डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्लोप, वो क्या बताता है, रेट ऑफ चेंज। आई थिंक कि थोड़ा थोड़ा तो क्लैरिटी आई होगी। अब कहोगे ठीक है आपने तो लिख दिया dy बाई dx, ये है क्या, कैसे निकालेंगे, ये कैसे, क्या करना है इसके साथ, है ना। मतलब मैंने ऐसे भी लिखा था d अपॉन dx ऑफ एक्स स्क्वायर भी लिखा, इसको बोलेंगे एक्स स्क्वायर किस रेट से x के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। ये तो आपने रिप्रेजेंट किया है, बट ये है क्या, कितना होगा ये, मतलब हाउ टू कैलकुलेट दिस, कैलकुलेशंस, हाउ टू डिफरेंशिएट दिस, इजंट इट। तो अब बच्चों हम निकालेंगे, हम पढ़ेंगे हाउ टू डिफरेंशिएट। फॉर दैट हम कुछ फॉर्मूला बताएंगे, उस फॉर्मूला का डेरिवेशन है, बट डेरिवेशंस की जरूरत नहीं है हमें, बिकॉज हम मैथ नहीं पढ़ रहे हैं, हमें तो सिर्फ सेंस समझना है, फॉर्मूला समझना है, कैसे निकालना है। मैथमेटिक्स में डिराइव भी कर दिया जाएगा कुछ कुछ बेसिक फंक्शन का, बट मैं डेरिवेशंस नहीं करा रहा हूं, बिकॉज उसकी कोई जरूरत नहीं, उससे कुछ सीखोगे नहीं ऐसे। जो सिखाना था मैंने सिखा दिया। सो अब हमारा टारगेट आ गया, कहां पे शिफ्ट हो गया हमारा, हाउ टू डिफरेंशिएट। तो मैं लिख रहा हूं कुछ बेसिक फॉर्मूला, यहां से बच्चों याद रखना है चीजें। बेसिक फॉर्मूलाज फॉर डिफरेंशिएशन। सो पहला फॉर्मूला d upon dx of some constant c some constant, और अभी किसी ने बताया भी था कि सर अगर ये कांस्टेंट है, चेंज ही नहीं हो रहा, y is equal to c है। बच्चों जब ये चेंज ही नहीं हो रहा है तो रेट ऑफ चेंज क्या होगा, जीरो होगा। तो ये फॉर्मूला पढ़ लिया, d बाई d अपॉन dx ऑफ c, मतलब d अपॉन dx ऑफ 5। कोई पूछेगा क्या कहोगे, 0। 5 तो 5 ही रहेगा, 5 4 कभी होगा क्या, चेंज नहीं हो रहा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0।
अगर उससे पूछेगा सर आप समझाओ यहां से, तो हमने कहा कि y इक्वल टू सी का ग्राफ ऐसे ड्रॉ करोगे, ये है x के साथ c हर पॉइंट पे कांस्टेंट है, इसका स्लोप लेंगे, x एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है 0, tan 0 0 है ना। अगर मैं पूछूं d अपॉन dx ऑफ पाई, 0, पाई का जो वैल्यू है सो है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला d अपॉन dx ऑफ, आज ये सीख लिया, आज के आज याद कर लेना, d अपॉन dx ऑफ x टू द पावर n। और बच्चे यहाँ पे रट्टा तो सब मार लेते हैं, समझते नहीं है, तो मैं टीचर्स का क्या काम है वो समझाना। देखो यहाँ पे किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, x के रेस्पेक्ट में। किसका पावर n है, x का, जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं उसी का पावर n। तो इसका फॉर्मूला है पावर n इंटू x टू द पावर n माइनस 1। सो इसको बच्चों याद कर लो, रट्टा मार लो। d अपॉन dx ऑफ, हमने थोड़ी देर पहले एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लिखा था ना, तो फिर यहाँ कैसे? साक्षी एकदम दिमाग कहीं रख के आई हो क्या? मैं तो एग्जांपल बता रहा हूं कि अगर ऐसे लिखा हुआ है, मैंने तो यहाँ कुछ भी लिखा, मैंने y लिखा, मैं तो एक्स स्क्वायर लिखा, मैं एक्स क्यूब, कुछ भी पूछ सकता हूं ना, मैं अब जनरल कर रहा हूं, कैसे लिखा रहेगा। मैं वहां समझाया था साक्षी कि इसका मतलब क्या हुआ, d अपॉन dy अपॉन dx क्या होता है, मतलब कहेंगे y का डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर मैंने यहाँ पुट कर दिया एक्स स्क्वायर, तो बोलूंगा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x। मैं यहाँ पे पुट करूंगा एक्स क्यूब, इसका मतलब एक्स क्यूब का डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x। व्हाट इज द प्रॉब्लम साक्षी? ओके, क्लियर हो गया सर। क्लियर हुआ? थोड़ा दिमाग लगाओ, भगवान ने इतना दिमाग दिया है। मैंने लिखा था वहां पे ds बाई dt, इसका मतलब क्या हुआ, डिफरेंशिएशन ऑफ s विथ रिस्पेक्ट टू t। जैसे तुम्हारा नाम है साक्षी, किसी का नाम है लक्ष्मी, किसी का नाम है अजय, किसी का अजिंक्य। तो मैं एक बार अजिंक्य बोलूं तो इसका मतलब थोड़ी कि मैं हमेशा अजिंक्य, सबका नाम अजिंक्य है। क्लियर हुआ ना सर? क्लियर सेकंड ना सर, डिफरेंशिएशन ऑफ x with respect to differentiation of sin x with respect to x. So again look the formula, angle में x we are differentiating with respect to x, तभी ये फॉर्मूला वैलिड है। दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, sin x का होता है cos x। याद कर लो, कुछ पुराने बच्चे होंगे जिनको पता है, नए बच्चे इसको याद करना है। मैं बता रहा हूं, इसका प्रूफ है कि कैसे आता है, जो बेसिक्स बताया था ऐसे कैसे बताया था, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, इसको लिखते हैं डेल्टा एक्स टेंस टू 0, ये सब अप्लाई करते हैं तो ये प्रूफ होता है। बट देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू डू दैट, जस्ट रिमेंबर दिस फॉर्मूला। Similarly, d upon dx of cos x, क्या गेस करोगे? गेस माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स। गेस तो sin x करोगे बट होता है माइनस sin x। ठीक है, तो आज इतना 4 फॉर्मूला तुम्हें पढ़ा रहे हैं, ऑलरेडी बहुत टाइम लेट हो चुका है, तो आज मैं यहाँ पे क्लोज कर रहा हूं। बेसिक फॉर्मूला से कल हम लोग आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट लेक्चर को मिस नहीं करेगा, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होगा।